आज मैं आपके साथ एक प्रोफेशनल ट्रेडर का स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी एक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होगी और स्कैल्पिंग का यही मतलब होता है, जब भी मैं आप स्कैल्पिंग का नाम लेता हूँ तो आप समझ जाया करें कि M5 और M15 की बात हो रही है। तो M5 और M1 की बात हो रही है, 15 के ऊपर भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मैं प्रेफ़र करूँगा वो M5 के लिए ऊपर करूँगा। तो इसी तरह की एक मैं आज 3 मूविंग एवरेज मैं यूज़ करूँगा और उसकी बेस के ऊपर हम एक स्ट्रेटजी को देखेंगे कि कैसे उसमें हम प्रॉफिट बना सकते हैं, इंटर कैसे होना है, एग्ज़िट कैसे होना है और किन-किन बातों का ख़्याल रख के आपने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इसको यूज़ करना है और कौन-सा सेशन जो सबसे बेस्ट है, वो आज मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी के अंदर ही बताऊँगा कि इसकी बेस के ऊपर जो आप किस तरह एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक चार्ट है, इसमें मैंने 3 मूविंग एवरेज यूज़ की हुई हैं। अब इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी वैल्यू मैंने यूज़ की है। एक मैंने की है 5 की यूज़ की है मूविंग एवरेज, एक की मैंने की है 8 की रखी है और एक की मैंने की है 13। 3 मूविंग एवरेज है, इसमें आप ये देख लें, ये 3 मूविंग एवरेज है, ये वाली। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये 3 मूविंग एवरेज जो डिफरेंट पीरियड के ऊपर मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, मैं आपको इसकी दिखा भी देता हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए कि इंडिकेटर लिस्ट में हम जाएँगे। ये 3 मूविंग एवरेज है, इसमें आप ये देख लें, ये वाली और ये वाली। ये 3 मूविंग एवरेज है। बाद में एक और इंडिकेटर भी मैंने इसके लिए इस स्ट्रेटजी को बेस बनाने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये मूविंग एवरेज है, इसमें 13 का पीरियड रखा हुआ है, बाकी कलर मैंने इसके चेंज किए हैं, थोड़ी-सी मैनुअल की सेटिंग की हुई है। तो इसकी 13 है, ये 5 का हो गया, तो इसमें ये वाला हो गया और इसका आप देख लें 8 है। तो इसकी 3 मूविंग एवरेज मैंने सेलेक्ट कर ली, क्योंकि ये मैं अब करने जा रहे हैं हम स्कैल्पिंग का, तो स्कैल्पिंग के हिसाब से ही हम सारी सेटिंग करेंगे। और एक और है, ये इंडिकेटर है स्कैल्पिंग के हवाले से। हाँ, ये इंडिकेटर आपको हो सकता है नेट के ऊपर मिले या ना मिले, कन्फर्म नहीं है। तो ये मेरे पास था, तो मैं आपको बता दूँ। तो लेकिन सर्च थोड़ी-सी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर ये इंडिकेटर भी मिल जाएगा, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आज का हमारा यही है कि हमने करनी है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का ये मतलब है कि हमने शॉर्ट टाइम के अंदर प्रॉफिट भी बनाना है और लॉस के भी चांस हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं होता कि मार्केट एक दफ़े ही आपको प्रॉफिट बनाती रहेगी रहती लॉस भी कभी हो सकता है। तो उसके लिए हमने स्टॉप लॉस इसी के लिए यूज़ होता है कि हमने स्टॉप लॉस को के रोकना है, हमने लॉस को कैसे। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रेटजी को बनाते हैं। आपने देखा होगा कि ईएमए की 3 लाइन्स क्रॉस कर रही हैं, जो मूविंग एवरेज की बेस के ऊपर हैं। ये वाली लाइन, एक ये होगी, ये वाली हो गई है, ये 3 मूविंग एवरेज है, ये वाली, ये तीनों क्रॉस कर रही हैं। जब भी मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही होंगी, बाइंग का या सेलिंग का, तो उस क्रॉसिंग के ऊपर आपने वो नज़र रखनी है कि ये क्रॉसिंग कैसे कर रही है। जैसे ये एक यहाँ से क्रॉसिंग हो रही है, ये देखें, ये तीनों एक यहाँ से क्रॉसिंग हो रही है, एक यहाँ से क्रॉसिंग हो रही है और आगे अब बेशुमार क्रॉसिंग होती जा रही है। तो दूसरी एक और बात कि आपने ये जो चीज़ है, ये मेन आपका ट्रेंड चेंज करेगा, आपकी प्रॉफिट में ज़बरदस्त किस्म की हेल्प करेगा और आपको एक्यूरेट सिग्नल पकड़ने में ये चीज़ आपकी मदद करेगी। तो यहाँ से भी देख लें, थोड़ा-सा सेलिंग का स्टार्ट हुआ है, ये जो हुआ है, लेकिन दोबारा एकदम से यहाँ से बाइंग का स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ वैल्यू रखेगी आज की स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी के अंदर। तो इसके बेस के ऊपर भी आपने एंट्री लेनी है और इन इस बात का ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देख लेते हैं कि ये जो एक बाइंग की है, यहाँ से क्रॉस हुई है। तो यहाँ से कह रहा है कि अब बाय ये एक बाय सिग्नल है। अब एक्यूरेसी हम इसी तरह इसकी काउंट करेंगे कि यहाँ से तो इसने बाय का दे दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग होती, ये वाली कैंडल की मैं बात करूँ, ये कैंडल जब तक नेक्स्ट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। और बाय की अगर लेनी है तो बाय की कैंडल होनी चाहिए, बुलिश की होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है, तो एंट्री बन के देखें कितनी मार्केट ठीक-ठाक ऊपर गई है, इस तरह।
ये भी मार्केट गई है ऊपर। तो इसकी बात अब अभी एक और बात, आपने ओवरऑल इसका ट्रेंड देखना है। ट्रेंड ये यहाँ से हम देखेंगे कि ओवरऑल इसका ट्रेंड क्या जा रहा है। ये क्रॉसिंग आ रही है, तो इसका इट मीन्स कि ये देखें बाय स्ट्रॉन्ग है, तो आपने लेनी बाय है। यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई, ये वाला जो एरिया है यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई है, ये क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ से क्रॉसिंग पहले पड़ गई है। ये वाली क्रॉसिंग इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्रॉसिंग पहले हो गई है। और यहाँ से देखें ये भी आ गई है सेलिंग जोन के अंदर। तो अब हमें ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि सेलिंग स्टार्ट है, तो हम इसके ऊपर ट्रेड सेल की ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट कैंडल जो एंट्री पॉइंट का मैंने आपको पहले बताया, उस बात को अपने नज़र में रखना है कि आपने एंट्री कैसे लेनी है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी पीछे देख लेते हैं कि कैसी ये रही है परफॉर्मेंस इसकी। वैसे तो ये यहाँ से जब एंट्री होगी, फॉर एग्जांपल अभी एक यहाँ से एंट्री लेंगे बाय की, ये भी चेंज हो गया है, ये भी चेंज हो गया है। इट मीन्स कि ये एक दो, ये तीन जो कैंडल जो ऊपर क्लोजिंग होती है तीन में, इसकी थ्री कैंडल कंफर्म कर गया कि बाय स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो ऊपर से आपने साथ में एक ट्रेंड लाइन भी लगा लेनी है। पहले तो ट्रेंड डाउन में होगी यहाँ से, तो नीचे अगर ट्रेंड अब चेंज हो गया तो देखें कि मार्केट कितनी हद तक ऊपर गई है। तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का अंदाज़ा हम इस तरह लगा लेते हैं कि टेक प्रॉफिट क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग हमेशा स्टॉप लॉस भी छोटा होता है और टेक प्रॉफिट थोड़ा सा डबल होता है, दो गुना उसका डबल कर लें। जितना अपने स्टॉप लॉस लेना है, टेक प्रॉफिट उसका डबल कर लें आप। तो यहाँ से भी अगर हम इंटर होंगे तो ठीक ठाक मार्केट ने आपको प्रॉफिट ही दिया, लॉस नहीं दिया। तो ये एक स्कैल्पिंग की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है, जिसे मैं पर्सनली लाइक भी करता हूँ, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज होता है ये हमेशा प्रोफेशनल लोग ही यूज़ करते हैं। और इसकी बेस के ऊपर जो नए ट्रेडर हैं उनको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमने मूविंग एवरेज को यूज़ कैसे करना है और किन किन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। अभी ये एक चीज़ देखें कि यहाँ से भी डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की क्रॉसिंग हुई है। ये वाली क्रॉसिंग है, यहाँ से मेन ट्रेंड तो यहाँ से स्टार्ट हो गया सेलिंग का, तो इट मीन्स के अब सेलिंग ही सेलिंग है, ये वाली होगी। तो ठीक ठाक देखें मार्केट यहाँ से डाउन आई है, ये डाउन आके आके इतनी सारी डाउन आ गई है। तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म का ये एक सेलिंग का जोन आपके साथ ये बता रहा है कि सेलिंग स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ से जब तक आपका ट्रेंड यहाँ से चेंज नहीं होता डाउन से, आपने एंट्री मुखालफ अपोजिट ट्रेंड के, आपने एक बात याद रखनी है कि ट्रेंड के अपोजिट आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ट्रेंड के साथ रहेंगे। बहुत जो बड़े मार्केटर होते हैं वो हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं ट्रेडर हैं, क्योंकि जब बड़ी कंपनियां इंटर होती हैं तो वो फॉर एग्जांपल मार्केट को नीचे लेके जा रही हैं, जिसे स्मार्ट मनी भी कहते हैं, वो सारे लीकेज है, तो आपका भी काम है उन्हीं के साथ आप इंटर हो। क्योंकि अब रीज़न क्या होती है कि उनकी एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है, तो जिस तरफ वो चल पड़ते हैं तो फिर चल ही पड़ते हैं और उसको मार्केट को ले ही जाते हैं उसकी तरफ। तो आपका काम है उनको उन लोगों को पकड़ना और उनके साथ मिलके आपने ट्रेड करनी है। तो ये ट्रेड आपने उन्हीं के साथ करनी है ताकि आपको अच्छा खासी प्रॉफिट हो सके, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी छोटी होती है उनके मुकाबले में, उनसे नहीं होती, उनकी कई बिलियनर में वो जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो ट्रेड करते हैं, तो मार्केट को मूव ले जाते हैं किसी की तरफ भी। अभी M5 के अंदर हूँ मैं, यहाँ से आप देखें कि M5 टाइम फ्रेम के अंदर हूँ ये मैं, तो आप M1 का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं, दोनों स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ये एक छोटी सी मेरी ये स्ट्रेटजी है, तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। इसमें टाइम वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम वाला है आप कोशिश करें कि वॉल्यूम पहले कम रखें और डेमो के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आप रियल अकाउंट के अंदर करें। और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपने ये हर वीडियो के अंदर मैं यही बता रहा होता हूँ कि आपने लाजमी यूज़ करना है मनी मैनेजमेंट का, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। तो इसमें रिस्क भी होता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, बहुत हैवी किस्म की मूव कर जाती है कुछ पेयर के ऊपर। अभी तो मैं यूरो यूएसडी के पेयर के ऊपर हूँ, तो ये स्ट्रेटजी शो हो रही है। M1 के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि M1 के ऊपर अच्छी खासी इसमें ने प्रॉफिट दी है, ये वाली।
यहाँ से भी आपको थोड़ा-सा मैंने ज़ूम किया है इसको तो सही मार्केट अब पता चलने लग पड़ी है कि कहाँ से ये सेलिंग ज़ोन के अंदर आई है, ये वाली ज़ोन हो गई। इस तरह बहुत आप चीज़ें देख सकते हैं। तो ये छोटी-सी एक स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो माइंड में कुछ भी हो तो वो कमेंट्स में नीचे यूट्यूब के कमेंट्स में लाज़मी बताएँ कि आपको ये सिस्टम की स्ट्रैटेजी कैसे लगी है। और आपको भी इस स्ट्रैटेजी के बारे में और भी कुछ पता है तो आप भी कमेंट्स में इसकी कुछ डिटेल बताएँ लाज़मी। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।